राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 3 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण आरु, रू की मात्रा छोटी है, फिर रू वापस छोटा, उसके बाद में क्ष क्षत्रिय वाला है तो उसका अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण जो पूरा होता है उसमें ओ की मात्रा लग जाएगी। तो रुक शो के साथ में आधा र, रुक शोर, रू के साथ आधा क पढ़ लिया और श से षटकोण पे ओ की मात्रा लगा के शो के साथ आधा र पढ़ लिया, रुक शोर। मुने, ने के साथ आधा र, मुनेर। योग, शब्द पूरा होने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म, योगम। पहला चरण फिर से आरु रुक शोर मुनेर योगम। दूसरा चरण क में मिक्स करेंगे, म के ऊपर आधे र की मात्रा है, उसको आधे र को क के साथ पढ़ेंगे कर, और म में मिक्स करेंगे कर म, का र में मिक्स करेंगे कार, और अण भी पूरा है उसमें भी मिक्स करेंगे कारण। मुँह के साथ आधा च मुच, य में मिक्स करेंगे मुच्यते। दूसरा चरण फिर से कर्म कारण मुच्यते। पहला और दूसरा चरण साथ में आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते। तीसरा चरण योगा, रू की मात्रा यहाँ पर है बड़ी, आपको लंबा खींचना है। रू ढ, देखिए पहले चरण में जो रू था वो छोटा था, यहाँ पे रू की मात्रा बड़ी है तो रू ढ, ढ से ढक्कन पूरा मिक्स किया, फिर आधे स के साथ य पूरा। देखो ये श्य नहीं है, स्य है, ध्यान रखना है कैसे पढ़ना है। रूढ़स, अगर नहीं स सही पढ़ा जाता तो ढ के साथ आधा स पढ़ेंगे, रूढ़स, और य में मिक्स करेंगे रूढ़स्य। त के साथ आधा स तस, य पे दो मात्रा यई, व में मिक्स करेंगे तस यई व। तीसरा चरण फिर से योगारूढ़स्य तस्यैव। चौथा चरण शम, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में मिक्स करेंगे। शम, म में की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, शमः। कारण, जैसे अपने दूसरे चरण में देखा बिल्कुल वैसे ही र और ण दोनों में मिक्स करना है, कारण। मुच, मुँह के साथ आधा च मुच, और य में मिक्स करना है मुच्यते। चौथा चरण फिर से शमः कारण मुच्यते। तीसरा और चौथा चरण साथ में योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ आरुरुक्षोर्मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। एक बार फिर से आरुरुक्षोर्मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पहले वाले श्लोक 2 में हमने देखा था कि जो सन्यासी है वही योगी है, और उन दोनों में एकत्व किस चीज़ का है कि दोनों में त्याग की बात है। योगी यानी जो कर्म योग है, जो कर्म करते हैं उस कर्म को करते हुए फल की आसक्ति का त्याग करके करते हैं, और जो सन्यासी है वो भी ये किसी भी कार्य में ये नहीं मानता कि उसने किसी कार्य को किया है, तो उसमें कर्तृत्वाभिमान का त्याग होता है। तो इस तरह दोनों में त्याग का जो भाव है वो सेम है, इसलिए जो सन्यासी है वही योगी है। तो जिस योग की प्रशंसा पिछले श्लोक में की, इस योग को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है उसको भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। आरुरुक्षोर, इसमें आधा है, आरुरुक्षो के बाद का विसर्ग हटने पर आया है, तो आरुरुक्षो हो यानी आरूढ़ होना चाहता है, किसी चीज़ पे चलना चाहता है। फिर है मुनेर, मुने के बाद पे भी आधा र जो है वो मुने के बाद का विसर्ग हटने पर आया, तो मुने है यानी जो मननशील योगी हैं उनके लिए। कर्म, कर्म यानी कर्तव्य कर्म करना,
कारण, मु जो लिखा हुआ है उसका कारण का आधा म कारणम बना देंगे और म पे जो ऊ की मात्रा उससे उच्यते बन जाएगा। तो कारणम यानी कारण और उच्यते यानी कहा गया है। आगे योगारूढ़स्य यानी जो योग पे आरूढ़ मनुष्य हैं उनका। तस्यैव, तस्यैव में दो चीज़ है, तस्य प्लस एव। तस्य यानी उसी और एव यानी ही, तो उस ही यानी उसी। आगे क्या होगा, शमः, शम यानी शांति। कारण मुच्यते, यहाँ पर भी वही मुच्यते का जो म है उस आधे म को कारण के साथ जोड़ेंगे तो कारणम। कारणम यानी जो परमात्मा प्राप्ति में कारण है और उच्यते यानी कहा गया है। पूरा श्लोक का अर्थ क्या निकला कि जो योग यानी समता की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। मतलब जो समता की स्थिति पैदा करना चाहता है उसके लिए तो क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। और उसी योगारूढ़, योगारूढ़ यानी जो योग पे आरूढ़ हो गया, मतलब जिसके लिए समता की स्थिति प्राप्त हो गई है, उस योगारूढ़ मनुष्य का शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। इस श्लोक के अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि जो समता में आरूढ़ होना चाहता है, मतलब जिसने अभी कर्तव्य कर्म करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे कुछ लोग क्यों, हम अर्जुन पे ही बात लेते हैं। अर्जुन ने भगवान को बोला था कि मैं कर्म नहीं करना चाहता। कौन सा कर्म, युद्ध वाला। तो भगवान इसीलिए बोल रहे हैं कि जो समता की स्थिति पैदा करना चाहता है, मतलब जो कर्म का फल मिल रहा है, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो, उन दोनों में हमारी समता की स्थिति है कि नहीं, मतलब चाहे प्रिय है या अप्रिय है, दोनों से राग और द्वेष ना होकर दोनों में समान स्थिति हो। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या जरूरी होगा, कर्तव्य कर्म। जैसे अगर हम कर्तव्य कर्म करना छोड़ दें और हम अपने आप को समझ लें कि हम योगी हैं, तो क्या हो सकता है, नहीं। हमको इससे पहले कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा। तो अपने आप को चेक करने का एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है कि आप पहले कर्तव्य कर्म करो, उस कर्म का जब रिजल्ट मिले तो अगर वो आपके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दोनों में आपकी समान स्थिति रहती है क्या। तो यही चीज़ है कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उस योगी के लिए तो कर्तव्य कर्म करना क्या हो गया, कारण हो गया। और अगर वो योगारूढ़ है, मतलब योग पे आरूढ़ हो चुका है, जिसने समता की स्थिति प्राप्त कर ली है, तो जिसको समता की स्थिति मिल गई तो फिर उसके बाद में चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, उसको हर परिस्थिति में कैसा भाव रहेगा, समता का भाव रहेगा। और समता का भाव होने से ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। तो ये मनुष्य का जो शांति है वो ही परमात्मा की प्राप्ति में कारण कहा गया। मतलब वो शांति आते ही, समता की स्थिति आते ही परमात्मा प्राप्ति होना सुलभ हो गया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।